रवि की कार्य क्षमता मोहन से 60% अधिक है। यदि मोहन किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा करता है तो रवि उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि रवि की सबसे पहले तो 60% अधिक है, तो 60% का हम फ्रैक्शन में मान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे दिया है कि रवि और मोहन दिया हुआ है। अब ये कर रहा है कि रवि की जो कार्य क्षमता है वो मोहन से 60% अधिक है। ठीक है, तो मोहन का कार्य क्षमता मान लीजिए 5 है, तो रवि कितना 3 ज़्यादा करता है, तो रवि हो जाएगा 8 काम करता है। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क इसका कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो मोहन इसको 48 दिनों में काम करता है, तो ये हो जाएगा 48 और गुणे 5, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो गुणा करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 5 8 40 के 0, 5 चौको 20 4 24। ठीक है, इतना टोटल वर्क हो जाएगा। अब कह रहा है कि रवि इसको कितना दिनों में करेगा, तो रवि इसको कितना दिनों में करेगा, तो रवि एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, तो टोटल 240 यूनिट है, 240 में 8 से भाग दे देंगे, तो ये कितना करेगा, 8 3 24 यानी 30 दिन में रवि इस काम को कंप्लीट कर देगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया है कि ए किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा करता है तथा ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, तो बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो 20% कम है ए की कार्य क्षमता, तो 20% का मान होता है 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी दो दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, तो बी का मान लो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो ए जो है वो मतलब 1 कम करता है, यानी कि 4 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब देखिए ए जो है किसी कार्य को 45 दिनों में करता है, तो ए 45 दिनों में करता है, तो बी उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क पहले निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 45 गुणे 4, और अब 4 5 20 के 0, 4 2 4 चौक 16, 16 2 18, इतना टोटल वर्क हो जाएगा। अब बी इसी कार्य को कितना दिनों में करेगा, तो बी करेगा इसको 180/5। ठीक है, क्योंकि 5 बी जो है वो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो इसका काम करेगा तो 5 3 15 और 5 6 30, तो ये हो जाएगा 36 दिन में बी इस काम को कंप्लीट कर देगा। ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है, वे मिलकर पूरा काम 15 दिनों में करते हैं, तो वे दोनों अलग अलग उस कार्य को कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता 40% अधिक है, तो 40% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो इसका मान हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब दिया है कि यहाँ पे ए और बी दो मान दिया है। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है, तो बी का मान लीजिए 5 है, तो ए का 7 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं दोनों मिल करके 15 दिनों में काम करते हैं, तो टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे, तो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा, ये 5 यूनिट 7 यूनिट करता है और बी 5 यूनिट करता है, तो 7 5 12 यूनिट, और टोटल कितने दिनों में काम कंप्लीट होता है, तो 15 दिनों में कंप्लीट होता है, तो 15 से गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30 के 0, 15 कम 15 3 18, तो 180 यूनिट जो है ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है कि ए कितना दिनों में करेगा, तो ए काम करेगा 180/7। ठीक है, तो ये भाग जाएगा कितना, 7 एकम 7 और 40, 7 5 35, तो 15 से 5/7 दिन में ये इस काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, और फिर बी को पूछेगा कि बी इस काम को कितना दिनों में करेगा, तो बी करेगा
बट्टा 5, तो 20 से करेगा 5 तिहाई 15, ठीक है, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर 30 हो जाएगा, 5 छक 30, इतना दिनों में 20 काम को करेगा। ये A का मान हो जाएगा और ये B का मान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि A की कार्य क्षमता B से 50% अधिक है, तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में करेंगे यदि A अकेला पूरे काम को 25 दिनों में कर देता है। तो A की कार्य क्षमता B से 50% अधिक है, तो 50% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/2। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कि ये A और B, ठीक, तो A की कार्य क्षमता B से 50% अधिक है। B एक दिन में 2 काम करता है, तो A एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब कह रहा तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि A अकेला उस काम को 25 दिनों में करता है। तो टोटल वर्क पहले निकालेंगे, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे टोटल वर्क बराबर हो जाएगा A एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और टोटल इसको कितना दिनों में करता है, 25 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 75 यूनिट। ठीक है, तो ये करा कि वे दोनों मिल करके उस काम को कितना दिनों में करेंगे, दोनों ही मिल करके, तो ये हो जाएगा A प्लस B, तो A प्लस B मिल करके उस काम को कितना दिनों में करेंगे, तो टोटल वर्क है हमारा 75, और A एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और B एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो ये हो जाएगा 5, तो ये तीनों मिल करके कितना दिनों में करेंगे, तो 15 दिन में ये दोनों मिल करके इस काम को कंप्लीट कर देंगे।